स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। कई एग्जिट पोल में राजस्थान में करीबी लड़ाई और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई बताया गया था, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो साफ था कि कांग्रेस तीनों राज्य में कहीं भी नहीं ठहरी। आखिर कहां चूक गई कांग्रेस? कांग्रेस नेताओं के चुनाव प्रचार में कहां कमी रह गई? साथ ही कांग्रेस की इस हार का इंडिया गठबंधन पर क्या हो सकता है असर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखें। कांग्रेस को हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहें तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी भी उनको ही लेनी पड़ेगी। चुनावों से पहले जब संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल आया था, तभी राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार में तैनात ओबीसी सचिवों की संख्या पर सवाल खड़े किए और पूरे चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना की मांग करते हुए संसद के विशेष सत्र के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना कराने की जोर शोर से मांग की थी। कांग्रेस ने तो कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर जातिगत जनगणना का चुनावी वादा भी कर डाला था। राहुल गांधी अपनी रैलियों में सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा करना नहीं भूल रहे थे। ये चुनावी वादा राज्यों के साथ साथ केंद्र की सत्ता में आने की सूरत में भी लागू होता। ये भी लगे हाथ समझाना नहीं भूलते थे। हो सकता है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई भी जाए, लेकिन आगे के लिए तो ये मुद्दा खत्म ही लग रहा है। ऐसे में राहुल का जातिगत जनगणना का कार्ड नहीं चला। उधर उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी 2014 से ही मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद संसद में भी राहुल गांधी ने जोरदार भाषण दिया था, लेकिन विपक्ष के एकजुट न हो पाने के कारण कांग्रेस की जेपीसी से जांच कराने की मांग धरी की धरी रह गई। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिर में पहुंचे राहुल गांधी ने जेब कतरों की कहानी सुनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह दोनों को गौतम अडानी के साथ लपेटने की कोशिश की और राहुल गांधी ने लोगों को बीजेपी से बचकर रहने की सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी का ये दांव भी नहीं चला। वैसे अब कांग्रेस नेतृत्व को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमलों से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। 3 राज्यों में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दलों को पार्टी पर हमला कराने का मौका मिल गया। इस हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर बड़े ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को भी नई संजीवनी दे दी। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनी इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक 3 महीने पहले हुई थी, जिसके बाद अब तक एक भी बैठक नहीं हुई। इसी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला। 2 नवंबर को पटना में सीपीआई द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर तंज कसा था और कहा था कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के कारण कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है और शायद विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही विपक्षी गठबंधन की कोई बैठक बुलाई जाएगी। नीतीश कुमार की ये भविष्यवाणी सही साबित हो रही है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई है। कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्षेत्रीय दोनों के हौसले बुलंद हो गए। अब इन दलों ने कांग्रेस पर दबाव की राजनीति बनाना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जेडी और लालू प्रसाद की आरजेडी कांग्रेस की हुई हार से गदगद है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक के बाद इस तरीके का देश में माहौल बन रहा था कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर बीजेपी को 2024 में चैलेंज करने की कोशिश कर रही थी और सहयोगी दलों की अनदेखी की जा रही थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कड़ी खोटी सुनाई और उनके साथ सीटों का तालमेल नहीं किया, उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी नाराजगी कांग्रेस को लेकर साफ तरीके से दिखाई थी। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू और आरजेडी को इस बात का डर था कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होती है तो फिर वह क्षेत्रीय दलों की आगे और ज्यादा अनदेखी करेंगी
और खासकर बिहार जैसे राज्य में जब सीटों को लेकर बंटवारे का सवाल उठेगा तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग करेगी और साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पहले से अधिक संख्या में सीट की मांग करेगी। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ने नीतीश और लालू प्रसाद के ऊपर से दबाव काफी कम कर दिया है। अब इसके उलट कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के दबाव में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो मुद्दा में दरअसल यही बात करेंगे कि आखिर कहां चूक रह गई कांग्रेस की कि आखिर इस तरह से गर्त में कांग्रेस को जाना पड़ रहा है और कांग्रेस नेताओं के चुनाव प्रचार में कहां कमी रह गई। साथ ही साथ कांग्रेस की इस हार का इंडिया गठबंधन पर क्या असर हो सकता है, इस पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव निगम जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि महासचिव हैं कांग्रेस के। आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। त्रिपाठी साहब बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं के त्रिपाठी जी, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से हार का मुंह देखा है, खासकर हम 3 राज्यों की बात करें जो फिलहाल छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिंदी भाषी क्षेत्र और राज्य जहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को थी, वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। सर, क्या वजह इसके पीछे समझते हैं और क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि इतना बुरा हाल कांग्रेस का होगा? नेहा जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बड़े मुद्दे को अपने चैनल से उठाने का प्रयास किया। कांग्रेस की थोड़ी सी भूल हुई कि अगर सबको लेकर के एक मंच पे जा करके और जो गठबंधन बना था, उस गठबंधन के तहत और उस गठबंधन का जो मसौदा होता वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था। उसके साथ साथ इनकी सबकी एक साथ बैठक होनी चाहिए थी और एक साथ पूरे देश में कैंपेन या जहां भी राज्यों में चुनाव हो रहे थे उनका कैंपेन होता और ये लड़ाई बहुत अच्छी होती। लेकिन ये जो गठबंधन था वो धरातल पे नहीं उतरा नेहा जी। अंतर ज्यादा नहीं है, 40, 42 और 46 का अंतर है। वोट परसेंटेज में कहीं कमी नहीं है कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ने एक जो गठबंधन का धर्म था उसको नहीं निभाया। जैसे सपा और कांग्रेस में मध्य प्रदेश में हो गई आपसी तू मैं की बात, तो ये जनता सब कुछ देखती है और इस गठबंधन में कांग्रेस को बड़ा दरिया दिल दिखाना पड़ेगा। और इस गठबंधन को मैं फिर आज कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इसको जमीनी हकीकत में बदलना होगा। कार्यकर्ता का भी सामंजस्य हो और जो इसके तमाम सिद्धांत और विचार जो भी कॉमन मिनिमम मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं आप कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा। ठीक है संजीव जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी अभी की अपेक्षा? बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था प्रोफेसर के त्रिपाठी जी को, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस बेहतर तालमेल करके चलती तो परिणाम कुछ अलग होते। और अभी समाजवादी पार्टी के साथ कैसा रहा हो तो जग जाहिर है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। अब ये इसे सबक लेना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए सबक लेना चाहिए। हालांकि पीछे से चूंकि गठबंधन बन चुका था, गठबंधन बनने के बाद निश्चित रूप से धरातल पर आना चाहिए था और तालमेल की बेहतर आवश्यकता थी, लेकिन नहीं किया। नहीं तो ये तो आप लोगों ने भी नहीं बात कही ना कि हमें गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए। आपने कहा जी राजस्थान में हम लड़ रहे हैं, अब बाकी जहां पे हमें लड़ना चाहिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए तो हमारा गठबंधन हुआ नहीं और अब आप ये पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दें। समाजवादी पार्टी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सबको जो भी गठबंधन दल के मेंबरान है सबको मिलकर के अगर ऐसा होता, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं तो आम आदमी पार्टी ने पहल क्यों नहीं की? आपको कहना चाहिए था, समाजवादी पार्टी ने तो खुलकर कहा, आप लोगों ने कहा क्या? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये सुनने को आ रहा था कि आप विधानसभा चुनाव में जब जा रहे हैं
तो लोगों के बीच में आप किस तरीके से अपील करेंगे साहब, अलग अलग दो, जब आप लोकसभा में जाओगे तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से कठिनाई थी, बिल्कुल थी कठिनाई, और महसूस भी की, हम लोगों ने भी महसूस किया। अब लेकिन जो इसके मुख्य जो मेन है यहाँ पर, चाहे हमारी पार्टी में हो या और हो, अब हम इसको ये बात स्वीकार भी कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होते, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसका नतीजा खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इससे सीख लेते हैं, आगे आने वाले चुनावों में अगर कुछ बेहतर करना है तो बहुत आपस में सामंजस्य बिठा करके और सारी चीजों पर जो है चर्चा करके आगे बढ़ना है। ठीक है संजय जी हमारे साथ जुड़े। संजय जी, किस तरह के सेक्रीफाइस की बात की जा रही है और किस तरह के सेक्रीफाइस की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से की जा रही है इस गठबंधन में? बड़े का रोल अदा करना चाहिए था। कांग्रेस असल आत्ममुग्ध हो गई थी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव के बाद से। उन्होंने सोचा था कि हम हमेशा हर जगह पे बीजेपी को हराने में सक्षम हो चुके हैं, और कुछ नेताओं पे इन्होंने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, जो कि मतलब अब इस समय जरूरत है कि यंग ब्लड पे जो है फोकस करे कांग्रेस को बहुत जरूरी। जैसे हम लोगों के यहाँ से अभिषेक बनर्जी वगैरह जो है आगे बढ़ करके कमान को संभाल रहे हैं, उसी तरीके से कांग्रेस को भी अपने यंग ब्लड का भरोसा करना चाहिए राज्य स्तर पे, ताकि जो है और साथ में सबको साथ लेकर के, अगर समाजवादी पार्टी और आप पार्टी के साथ अगर इन लोगों ने गठबंधन कर लिया होता, कुछ सीटें उनको दे करके, तो मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट बिल्कुल उलट आता, एकदम बदल जाता हो, क्योंकि जनता के बीच में एक मैसेज चला गया कि ये एक साथ अभी नहीं है तो बाद में क्या करेंगे। तो ये मैसेज बड़ा गलत मैसेज गया है। और बाकी मैं शायद परसों भी मैंने कहा था, मोदी की लहर वहर कुछ नहीं है, जनता त्रस्त है, परेशान है, जनता परेशान है, उसको लेकर के वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा विकल्प मिले जिसमें जा करके वो कुछ सुकून महसूस करे, क्योंकि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, काला धन हो, कुछ भी हो, वो कहीं पे भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ धर्म की जो है अफीम चटाई जा रही है और कहीं कुछ नहीं है किसी भी तरीके से। तो मतलब आपको भी लगता है कि गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए था? बिल्कुल, जिससे बेहतर जब जो रिजल्ट है निकल के सामने आते। जयकरण जी भी हमारे साथ जुड़ गए सर, मैं लौटती हूँ। जयकरण जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल इस बात को लेकर कि ये देखिए, अब सीधे सीधे कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है अति आत्मविश्वास से लबरेज थी, इसीलिए कर्नाटक में चुनाव फतेह करने के बाद ये उन्हें लग रहा था कि इन तमाम राज्यों में भी वो फतेह हासिल कर लेगी, लेकिन औंधे मुंह गिरना पड़ा। अब सवाल इस बात को लेकर, क्या आपको लग रहा है या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता तो अच्छा रिजल्ट आता? नहीं, देखिए, अगर जो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अति उत्साह है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा, आपके सहयोगियों को लग रहा है। नहीं, ठीक है, जो भी कहता है। मैं कहता हूं, क्या भारत देश के लोगों को कम पैसे में 400 रुपए 500 रुपए में सिलेंडर देना गुनाह है? किसानों की लड़ाई लड़ना क्या गुनाह है? बेटियों के न्याय के लिए सड़कों पर उतरना गुनाह है? अगर जब किसानों की हत्या हो जाती है, हमारी नेता प्रियंका गांधी रात दिन वहां धरना देती है, ये गुनाह है? हाँ, एक बात ठीक है, जनादेश हमें नहीं मिला, हमें सम्मान, हमने जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। हाँ, जनता ने हमारी बातों को, हम अपनी बातों को समझाने में नाकाम रहे, इसलिए जनता ने जो जनादेश दिया, जो सम्मान दिया, उसको मैं सम्मान करता हूँ और उनके निर्णय का मेरे नहीं, आप कह रहे हैं कि इतना हमने जनहित के काम किए हैं, हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लेकिन हम जनता तक नहीं पहुंच पाए। सवाल ये कि कहाँ कमी रह गई? कभी देखिए, एक बार समझ लीजिए, कभी कभी बहुत अच्छा काम करने के बावजूद हो सकता है कि जो अगला पक्ष था वो जनता की भावनाओं को बटोरने में, चाहे वो झूठी बातें करके या भावनाओं को बटोरते हुए या कहीं न कहीं हमारे अंदर कमियां रही होंगी, तभी तो हम आपसे इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं तो आज मेरी सरकार होती। कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है। मैं मानता हूं कि जनता की लड़ाई के लिए, देश के हित के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की लिए रक्षा के लिए जो हमारी लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो विचारधारा और जिस सिद्धांत के तहत लड़ी जा रही थी, हम उस विचारधारा पर आज भी अटल है। लेकिन अब देखिए, ये कहा जा रहा है आपके सहयोगियों की तरफ से ही कि अब कांग्रेस को सैक्रिफाइस वाली स्थिति में आना चाहिए। लगता है कि अब वो कंडीशन हो गई है कांग्रेस की कि अब सैक्रिफाइस वाली स्थिति में आनी चाहिए कांग्रेस को?
नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी, मैंने बार बार आपसे कहने का प्रयास किया है कि कांग्रेस पार्टी की जो सिद्धांत है, जो भी उसकी विचारधारा है, उससे वो विचलित नहीं होने वाली है। हम सत्ता में आने के लिए किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचा दें, झूठे वादे कर दें, ऊंच नीच की खाई पैदा करें, लाली पाप दे करके वोट लेने का काम करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। सैक्रिफाइस का मतलब समझ लेते हैं जरा, सैक्रिफाइस का क्या मतलब कहना चाह रहे थे। हमारे साथ खास मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सीधे सीधे मैं अभी त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ। त्रिपाठी जी, किस तरह की सैक्रिफाइस की उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? क्या करे सैक्रिफाइस कांग्रेस पार्टी? नेहा जी, पहला सवाल यह है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और वो बड़ा दिल दिखाने में नाकामयाब रही। जब दो मीटिंगें हो गई, उसके बाद इसका संयोजक बनाना चाहिए था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा करना चाहिए था, और सभी लोगों को लेकर के 4-5 राज्यों में चुनाव प्रचार में जाना चाहिए। तो जो सभी हम ये नहीं कहते नहीं, लेकिन आप तो कह रहे थे ना कि नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि नीतीश कुमार को इस और आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, नीतीश कुमार तो इसके सुधार थे ही, लेकिन नीतीश कुमार को बहुत महत्व तो नहीं दिया गया, और उसका खामियाजा जो आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। भाई देखिए, मैंने ठीक है जयकरण जी, देखिए ये इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उतना महत्व नहीं दिया गया। एक सीनियर लीडर जो कई बार मुख्यमंत्री रहे बिहार में और अभी भी मौजूदा वक्त में हैं, इतने सीनियर लीडर का फायदा आप लोग नहीं उठा पाए। गठबंधन के लिए उनका फायदा उठाना चाहिए था। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार जी को कभी ऐसी विचारधारा से, ऐसी छोटी सोच से सम्मान नहीं दिया। हमेशा उनको एक नेता के तौर पर, एक अगुवा के तौर पर सम्मान दिया और देती रहेगी। ये गठबंधन आज का मुद्दा है, हमारा जो सम्मान देने का तौर तरीका है, ये हमारा संस्कार है। ये मेरा तो संयोजक बनाना चाहिए था ना। अभी के त्रिपाठी जी कह रहे कि एक संयोजक तो कम से कम बनाना चाहिए था उस वक्त। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जो ये गठबंधन है, जो सारे दल को इकट्ठा करने का काम माननीय नीतीश कुमार साहब ने किया है, क्या इस पे कांग्रेस को ये नहीं मानती कि कांग्रेस की ये तो मानती है ना कि ये सारी देन नीतीश कुमार की है, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, जो देना चाहिए एक नेता के तौर पर, वो कांग्रेस पार्टी उनको दे रही है। दिखावा करने का काम नहीं करती। जेडीयू की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के अगर कोई दावेदार है इस गठबंधन में, तो वो नीतीश कुमार से बेहतर और कोई नहीं है। कांग्रेस मान लेगी क्या? नहीं, ठीक बात, अगर जो बीजेपी ये कहती है तो वही बीजेपी है ना। नहीं, जेडीयू ये कहती है, जेडीयू कहती है तो हर दल उसका कहता है। जैसे मैं कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का एक महासचिव होने के नाते मैं मांग करता हूं कि हमारा नेता माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। उस हिसाब से अगर जो जेडीयू के कार्यकर्ता या उनके नेता या उनके पदाधिकारी नीतीश कुमार साहब को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते तो गुनाह क्या है? हर दल के नेता अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है संजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या नहीं लगता कि सीट शेयरिंग में भी कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए? क्योंकि इस स्थिति में जब वो देख चुकी है कि देश की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, और कांग्रेस अभी फिलहाल कहां स्टैंड करती है, तो क्या नहीं लगता कि सीट शेयरिंग में भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए? कहा अभी आपको कि कांग्रेस को बड़े भाई के रूप में, क्योंकि ममता दीदी ने शुरू में कहा था, सबसे पहले ममता दीदी ने कहा था कि आपको बड़े भाई के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस का संगठन पूरे देश भर में है और सबको साथ ले करके एक बड़े भाई के भूमिका के रूप में उसको सबको साथ ले करके चलना चाहिए। अगर सबको साथ लेकर के चलते तो इसका जो रिजल्ट जो है बिल्कुल उलट होता, एकदम अपोजिट में आता। कांग्रेस शायद यहाँ पे 4-0 से कांग्रेस जीती, लेकिन क्या हुआ, एक तो धनबल से ही हारी कांग्रेस, दूसरी बात क्योंकि धनबल जो जिस तरीके से पैसा पानी की तरह बहाया गया, जिस तरीके से रैलियां, जिस तरीके से जो हाईटेक चुनाव के प्रचार हुआ, एक धनबल से हारी, दूसरा बूथ से हारी। बूथ मैनेजमेंट जो है उस हिसाब से नहीं हो पाया था जिस तरीके का बूथ मैनेजमेंट भाजपा ने अपना किया हुआ था। तो ये कई चीजें हैं जहाँ पे कांग्रेस को अपना सोचना है। जैसे बूथ मैनेजमेंट हम लोग करते हैं अपने टीएमसी के अपने वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, वो बूथ मैनेजमेंट शायद कांग्रेस में अभी भी
कुछ चीजें आगे बढ़ करके उसको एडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज सीखना चाहिए। दिन बदल रहे हैं, जैसे जैसे दिन बदलते हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ नई चीजें आ जाती है, तो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और कुछ यंग ब्लड के नेताओं को उनको आगे लाना चाहिए। अगर यंग ब्लड के नेताओं को आगे लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट कुछ अलग ही आएगा, कुछ नया आएगा। अब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो उनका तो काम ही है जुमले छोड़ना, मेरी गारंटी। दुनिया जात की एको गारंटी उनकी पूरी नहीं हुई। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा 2 सिलेंडर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आज तक नहीं दिया। लेकिन क्या है कि लोगों ने आती हूँ संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए कांग्रेस के ही नेता दबी जबान में अब ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में वो क्षमता अब नहीं है कि वो पूरी पार्टी को साथ में लेके चल सके। तो क्या कांग्रेस इस गठबंधन की अगुवाई कर सकती है, ये बड़े भाई की भूमिका में लीड कर सकती है क्या? गठबंधन मात्र है अभी, जैसा कि पार्टी जी ने भी कहा था, संयोजक जो है कोई न कोई होना चाहिए। अब वो जिसको भी लोग बैठ करके तय करें, संयोजक की भूमिका बहुत आवश्यक होती है, तो वो संयोजक का ना होना भी कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है। नहीं, कांग्रेस में से कोई संयोजक स्वीकार करेंगे क्या आप लोग? नहीं, मैं अभी इससे भी इसको नहीं कह, कांग्रेस कहीं से भी हो, जिसको ये लोग सब लोग मिल बैठ करके उचित समझते हैं तो उसको संयोजक की अगर जिम्मेदारी देते हैं, तो अगर संयोजक होगा तो एक सही तरीके से दिशा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। संयोजक का ना होना भी हम कहीं ना कहीं से महसूस कर रहे हैं कि ये हम पीछे रह गए हैं इस रेस में, इस जो विधानसभा के चुनाव हुए। और ये निश्चित रूप से जब चूंकि गठबंधन हो चुका था तो इसमें देरी की गई है, जानबूझ के की गई है, या इस परिणाम को देखने के बाद अब परिणाम तो इस तरीके के अपेक्षित लग रहे थे जैसे कि हुए, क्योंकि ये अलग अलग चुनाव लड़ा है गठबंधन बनने के बावजूद। कोई बात नहीं, अब हमें आगे की दिशा में देखना चाहिए। अब अगर इससे भी सीख ले लेते हैं, इससे भी सबक ले लेते हैं, अभी समय रहते ही जो है, अभी क्योंकि अब लोकसभा चुनावों में कोई बहुत देर नहीं है, तो अगर इससे कुछ सबक ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे कुछ लाभ मिलेगा। अन्यथा फिर अगर इस तरीके से आपस में जो है मनमुटाव बना करके रखेंगे गठबंधन बनाने के बावजूद, तो फिर परिणाम इसी तरीके के आगे भी मिल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी एक सचेत ठीक है त्रिपाठी जी। अच्छा देखिए, संयोजक की बात की जा रही है कि अगर संयोजक बना दिया जाता, चुनाव प्रचार किया जाता और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता तो कांग्रेस पार्टी और ये गठबंधन जीतता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा देता। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि संयोजक कौन होता, ये कैसे तय होता? 2 बार 3 बार मीटिंग हो चुकी है सर, कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में संयोजक होना, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना और फिर उसके बाद सीट शेयरिंग का मसला सुलझाना, नहीं लग रहा कि एक बड़ी चुनौती है और ये बड़ा चैलेंज आगे ले सकती है? नेहा जी, मैंने जी, और उस मुखिया के अभाव में तो वो तो सब बिखर गया। अगर मुखिया की घोषणा हो जाती तो एक जगह बल के बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता और जो भी इलेक्शन इसके बाद होते सभी लोग मिल करके लड़ते, तो हम शायद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में कामयाब। लेकिन सर, ये इस बात पे आप राजी हो जाते क्या कि कांग्रेस की तरफ से कोई संयोजक होता? देखिए, जब वहां लोग बैठे हैं उसमें से कोई भी चुना जा सकता है। हाँ। लेकिन अगर कोई लड़ाई होती है इस देश में, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, तो कोई ओबीसी का चेहरा ही माननीय नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकता है और वो क्षमता हमारे माननीय मुख्यमंत्री में है, माननीय नीतीश कुमार। ये मैंने बहुत पहले आपके चैनल पे कहा, आज भी कह रहा हूं, अब समय बहुत कम है और अगर सारे क्षेत्रीय दल आपस में मिल करके नहीं, तो फिर वो आप नेतृत्व क्षमता ममता बनर्जी में क्यों नहीं देखते? आप वो नेतृत्व क्षमता अरविंद केजरीवाल में क्यों नहीं देखते? वो शरद पवार में क्यों नहीं देखते? सब अपने अपने पार्टी में सीनियर है। देखिए, एक चीज नेहा जी, सभी के पास कुछ न कुछ चिपका हुआ है। माननीय नीतीश कुमार के ऊपर कोई दाग और धब्बा नहीं, ये तो आप मानती हैं। देश के राजनीति में अगर कोई साफ सुथरा चेहरा है तो मन नीतीश कुमार जी का है। मतलब अरविंद केजरीवाल साफ सुथरी छवि के नहीं है? आप तो भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं आप साफ सुथरी छवि नहीं है संजीव जी। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते। लेकिन आपने देखा कुमार के ऊपर कोई ठप्पा लगा हुआ
आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं अनम्यूट करिए संजीव जी अपने आप को। ये मैं कह रहा हूँ नहीं होगा तो ये दिल बड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे आम पार्टी हो। जो अनुभव माननीय नीतीश कुमार के पास है वो किसी के पास नहीं है। आप देश 18 साल लगभग यहाँ रहे, 15 साल केंद्र में रहे, कोई दाग नहीं। ठीक, तो ये हमारा कहने का। ठीक है संजय जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक आखिरी और छोटा सवाल आपसे। देखिए, ये बात आप स्वीकार कर लेंगे क्या कि ममता बनर्जी से बेहतर कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार है, या फिर कांग्रेस से कोई और हो सकता है, या फिर किसी दूसरी पार्टी से कोई और हो सकता है? अभी ये सेकेंडरी है। अभी इस पे कहीं कोई जो है किस तरीके से बात ही नहीं उठनी चाहिए कि प्रधानमंत्री कौन होगा। पहली बात ये है कि गठबंधन जो है वो सुरक्षित नहीं, अभी के त्रिपाठी जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए सबके साथ कुछ ना कुछ दाग चिपका हुआ है, लेकिन एक नीतीश कुमार ऐसे हैं जो बेदाग है, बेदाग छवि के है। वो केंद्र में मंत्री रहे तब भी, वो राज्य के मुखिया रहे तब भी, आज इस मौजूदा वक्त में आप अगर आप देखोगे दाग तो फिर प्रधानमंत्री के साथ भी चिपका हुआ था जब वो गुजरात दंगों का दाग था। दाग से कोई मतलब नहीं होता है। आपके पास बेटर मैनेजमेंट नहीं, अच्छी नहीं है, दाग बुरे ही है, दाग हमेशा बुरे होते हैं। लेकिन ये कहना है कि दाग है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर वो कोर्ट से किसी तरीके से बरी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो दाग सब धुल जाते हैं। प्रधानमंत्री तो सबको पकड़ के दाग धो रहे हैं। बाकायदा अपनी पार्टी पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर उनको मंत्री बना करके उनके दाग धो देते हैं। तो दाग वास्ते आज के जनता को सिर्फ और सिर्फ चाहिए बेटर मैनेजमेंट, उनकी सुविधाएं उनके कौन देख सकता है, उनकी जरूरतों को कौन देख सकता है, कौन बेटर ढंग से उनको मैनेज कर सकता है, ये जरूरत है। जनता की सुननी चाहिए। अभी हमें नेताओं की जो है वो नहीं करनी चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हमारी तरफ से कतई कोई मांग नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा चलिए, एक छोटा सा सवाल है कि अगर कांग्रेस की तरफ से किसी को चेहरा घोषित करना हो तो क्या आप लोग राजी हो जाएंगे तीनों? हम लोग बिल्कुल पार्टी बैठ करके इसकी बारे में समीक्षा करेगी, बिल्कुल राजी होगी। ना राजी होने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से आता है, कुछ भी आता है, गठबंधन की जब बैठक होगी, कुछ आता है, तो मेरे ख्याल से किसी को विरोध करने का कोई वो नहीं है। कोई भी हो, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती है, कांग्रेस की तरफ से कोई हो सकता है, राहुल गांधी हो सकते हैं, खड़गे जी हो सकते हैं, शरद पवार जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हमारे पास प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि अभी तो असमंजस की स्थिति है और कांग्रेस की जो स्थिति है वो सभी के सामने है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग किस तरह से एकजुट होकर, एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे, इस पर सभी की निगाहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।